पुराने ज़माने में उसमें हर चीज़ शामिल थी जिसको आज हम उलूम फ़िक्रिया कहते हैं, उलूम मुआशरत कहते हैं और उलूम इंसानिया कहते हैं। ये सारे उलूम जो है फ़लसफ़े के तहत ही आते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो फ़लसफ़े से अलग, और अब जो फ़लसफ़ा रह गया है उसमें ज़्यादातर जो है वो मौज़ूआत हैं जो पुराने ज़माने में अरस्तू ने या माबाद तबियात में ज़िक्र किए या इलाहियात में ज़िक्र किए जिसको कहते हैं, या ओंटोलॉजी या वजूदियात में ज़िक्र किया, उसमें उमूर आमा भी हम मिला लें तो ये ज़्यादा था। और एक और जो फ़लसफ़े का अहम, क्योंकि जो उलूम फ़ितरत और दूसरे उलूम हैं वो सारे अलग हो गए, तो अल्लाह भला करे। एक काम फ़लसफ़े का अब ये हो गया कि वो इन उलूम हर इल्म का एक और फ़लसफ़ियाना नज़र से गौर व फ़िक्र को भी अब वो फ़लसफ़े का हिस्सा बन गया। उसको जैसे कहेंगे फ़लसफ़ा हयातियात, यानी बायोलॉजी पे फ़लसफ़ियाना तफ़क्कुर को फ़लसफ़ी हयात कह दिया। फ़लसफ़ा तबियात का मतलब है फ़िज़िक्स इल्म जो खुद अब साइंस बन गई है, उस पर फ़लसफ़ियाना तफ़क्कुर। और इसमें सबसे आखिर में जो साइंस फ़लसफ़े में जो फ़लसफ़े से अलग हुई है उसको नफ्सियात कहते हैं। उसकी वजह ये है कि नफ्सियात में बहुत से ऐसे उमूर हैं जो जिन तक अभी भी साइंसी मिनहाज की पहुँच नहीं है, तो वो एक लिहाज से साइंस में शामिल भी हो गया, लेकिन साइंस से अलग, फ़लसफ़ा और साइंस के मेन है। तो ये अहम एक चीज़ है जो याद रखनी चाहिए। और इसको अगर मतलब ये कि अरस्तू की तक़सीम का एक नक्शा इस किताब में है, उसको अगर देखें तो ये जो है अरस्तू की तक़सीम है बुनियादी तौर पे। इसको इस आदमी ने इसको साइंस कहा है, लेकिन साइंस से उसकी मुराद यानी साइंस के लुग़वी माने इल्म है, लातीनी ज़ुबान। तो इसी को वो फ़लसफ़ा कहता है। यानी ये अरस्तू ने 3 उसमें तक़सीम किया, नज़री, अमली और पैदावारी। ये जो सारी तक़सीम हमने देखी, तो नज़री को आप तक़सीम कर सकते हैं इलाहियात में, रियाज़ी में, और अब जो जिसको हम साइंस कहते हैं, लेकिन ये कि उसको उलूम फ़ितरत कहता होगा वो जो भी कहता था। और फिर इलाहियात में आपको माबाद तबियात आ गई, वजूदियात आ गई। लॉजिक के बारे में बहस है कि वो फ़लसफ़े का हिस्सा है कि नहीं। अच्छा जी। और रियाज़ियात में आपकी हिसाब आ गया और हंस आ गया और उसकी मुख्तलिफ शाखें, और आपकी उलूम फ़ितरत में हयातियात आ गई, नबातियात आ गई, कीमिया आ गई, और दूसरी चीज़ें। अब ये है कि उसमें नेचुरल साइंस के लिए जो लफ्ज़ है नेचर के लिए वो जिससे फ़िज़िक्स निकला है, लेकिन उनका तसव्वुर फ़िज़िक्स वसी था, तो उसमें हमारी जो जिसको और उलूम अमलिया में जो है जिसको हम अखलाकियात कहते हैं, सियासत है और दूसरी चीज़ें, और उलूम पैदावारी में या प्रोडक्टिव उलूम में आ गए फ़न, और फ़न में यानी फ़न हर किस्म के फ़न, उसमें शायरी भी आ गई और संग तराशी भी आ गई, इंजीनियरिंग भी आ गई एक लिहाज से, वो कि इंजीनियरिंग, और उसमें मुजस्समा साज़ी भी आ गई, फिर बलागत वगैरह वगैरह। बलागत, रिटॉरिक, ये थी उनकी तक़सीम। और ये फ़लसफ़े की सब फ़लसफ़े की शाख थी एक लिहाज से हमारे माने में। अब जो हुआ ये है कि फ़लसफ़े से ये भी निकल गया, ये तो बिल्कुल ही निकल गया है। ये बाकी रहे तो वो जमालियात के लिहाज से, जमालियात एक फ़लसफ़े का हिस्सा है, और अखलाकियात और सियासियात जो है फ़लसफ़े का भी हिस्सा है, और वो अलग साइंसेज़ भी बन गई हैं। और रियाज़ी फ़लसफ़े से पूरी निकल गई, नेचुरल साइंस भी निकल गई, और इलाहियात रह गई उसमें, इलाहियात रह गई। तो असल जो फ़लसफ़े की शाख, एक तो इलाहियात रही है और दूसरा अखलाकियात, और किसी लिहाज से सियासियात भी। और और बाकी जो फ़लसफ़े का मकाम बन गया है वो ये कि वो इन मुख्तलिफ साइंसों पे जो है गौर व फ़िक्र करता है। तो उसको मतलब ये है कि फिर आप कहेंगे तो फ़लसफ़ा बायोलॉजी, फ़लसफ़ा नबातियात, फ़लसफ़ा कीमिया, फ़लसफ़ा फ़िज़िक्स, लेकिन ये कि अमलन वो चीज़ें जो हैं फ़लसफ़े का हिस्सा नहीं है। तो ये एक मैंने कहा सियाक रहना ज़रूरी है, इससे आपका ज़हन में रहना ज़रूरी है कि जो उलूम जो है फ़लसफ़े में शुमार होते थे, अक्सर उनमें फ़लसफ़े का वो हिस्सा नहीं है, समझे ना?